धनबाद के झरिया क्षेत्र में बीसीसीएल के बंद पड़े करोड़ों रुपए मूल्य के रोपवे और अन्य औद्योगिक संरचनाएं अवैध कटाई करने वाले गिरोहों के निशाने पर हैं। आरोप है कि भौरा ओपी क्षेत्र के जहाजटाड़ समेत कई इलाकों में रोपवे के लोहे की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। सोमवार को ग्रामीणों ने कथित रूप से काटकर जमा किए गए लोहे का बड़ा जखीरा बरामद कर इसकी जानकारी थाना डीएसपी और एसपी को दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा है और कई बार तनाव और हिंसा की घटनाएं भी हो चुके हैं। किसान नेता खेमलाल मुर्मू ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जोहार, ये भौरा ओपी क्षेत्र है। भौरा ओपी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाजटाड़ बस्ती, जहां बीसीसीएल का कोलियोरी क्षेत्र है, भौरा कोलियोरी क्षेत्र। तो यहाँ बीसीसीएल का बहुत सारा कोयला मैंने जो पुराने जो कंपनी लोग चलाए थे वो मैंने चलाने के बाद यहाँ रह गया था, जिसको बीसीसीएल नेशनलाइजेशन के बाद वो पूरी तरह से बीसीसीएल कंपनी के मैंने अंडर में आ गया। लेकिन आज सुबह के समय करीब 4-5 बजे यहाँ 25 लाख का लोहा चोरी हो रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो रस्सा है, लोहा है, कटिंग करके रखा हुआ है। तो हम लोगों ने आकर के जब्त किया। उसके बाद मैंने डीएसपी को फ़ोन किया, डीएसपी साहब ने थाना प्रभारी को बोला, फिर मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, एसएसपी साहब ने थाना प्रभारी को बोला, फिर मैंने कंट्रोल रूम रांची, दिल्ली सब जगह कॉल किए। और कॉल करने के बाद अभी तक इस मामले में थाना प्रभारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में सुबह में आए थे और आ करके सब ग्रामीणों को धमकी दे करके गए हैं और एक ग्रामीण से उनका बहसा-बहसी झगड़ा हो गया था। वो बोले हैं कि पटक के मारेंगे तुम लोग को, बहुत ज़्यादा हीरो बनता है, सारा लोहा चोरी का केस तुम लोग के ऊपर डाल देंगे और देखते हैं तुम लोग को कौन बचाता है। पूरा धमकी दे करके गए हैं। कल दिन हम लोग यही बोलना चाहते हैं, हम लोग मीडिया से यही आग्रह करना चाहते हैं कि कल दिन हम लोग का जान को अगर किसी तरह कोई खतरा होता है या हम लोग को झूठा केस में फंसाया जाता है तो इसका जिम्मेवार भौरा ओपी प्रभारी सुमन सौरभ होंगे। और यहाँ बहुत सारा आप देख रहे हैं कि लोहा रखा हुआ है, जिसको लेकर के मैंने हम लोग मामला को ऊपर अधिकारी तक भी पहुँचा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण के ऊपर बहुत ही अभद्र तरीक़ा से मैंने भाषा का प्रयोग किया है। एक तो कोयला चोरी में संलिप्त है और दूसरा चीज़ की संलिप्त होने के बावजूद ग्रामीणों को मैंने धमकी देने का, एक डराने का, मैंने पूरा पुलिस का काम होता है लोगों का सुरक्षा देना, लेकिन यहाँ पुलिस ही रक्षक नहीं भक्षक बन गई है। ग्रामीणों को डराने धमकाने और पूरा मैंने मारपीट करने। इससे पूर्व भी 2 ग्रामीण को थाना में ले जाकर कोयला चोरी मामला में जबरदस्त मैंने जबरन तरीक़ा से पीटा गया था, रात भर पीटा गया था। उसके बाद सुबह उसको छोड़ा गया था। उक्त मामले को लेकर के हम लोग डीएसपी, एसएसपी, डीसी सब जगह लेटर लिखित ग्रामीण लोग हस्ताक्षर करके दिए हैं, फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम अभी हम लोग जब्त करके दिए हैं तो इस पर तो तत्काल कार्रवाई हो। जोहार, ये भौरा ओपी क्षेत्र है। भौरा ओपी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाजटाड़ बस्ती, जहां बीसीसीएल का कोलियोरी क्षेत्र है, भौरा कोलियोरी क्षेत्र। तो यहाँ बीसीसीएल का बहुत सारा कोयला मैंने जो पुराने जो कंपनी लोग चलाए थे वो मैंने चलाने के बाद यहाँ रह गया था, जिसको बीसीसीएल नेशनलाइजेशन के बाद वो पूरी तरह से बीसीसीएल कंपनी के मैंने अंडर में आ गया। लेकिन आज सुबह के समय करीब 4-5 बजे गढ़वा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में संयुक्त पहल करते हुए 15 जून से 26 जून 2026 तक व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है। अभियान की शुरुआत समाहरणालय सभागार में उपायुक्त और जिला दंडाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक और 3 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर की गई। उपायुक्त ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे जन आंदोलन बनाना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार सख्ती से जारी रहेगी और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस पर अभियान का समापन होगा और नशामुक्त समाज का संकल्प दोहराया जाएगा।
आज नशा मुक्ति के जो दुष्परिणाम होते हैं उस दुष्परिणाम से बचने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक और कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उससे क्या क्या बीमारियां उससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं ये लोगों को बताया गया, सारी बताया गया और उनको ये बताया गया कि इसके लिए जन जागरूकता 15 तारीख से 26 तारीख तक अभियान चलाकर कराए। विशेषकर जैसलमेर में जो अन्य कार्यालय प्रधान है वो और डीओ और डीएससी विशेष रूप से, चूंकि युवाओं में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि इस ओर लोग अग्रसर होते हैं और वो आदत बना लेते हैं। तो शिक्षा विभाग से जुड़े जो लोग हैं उनको ज्यादा आगे आने की जरूरत है और ताकि उसमें बच्चे जो हैं इसके आदत में नहीं आए और इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। साथ ही खंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी को भी यह बताया गया है कि अपने क्षेत्रों में देखें अगर इसका कोई खेती वगैरह अफीम वगैरह की हो रही है तो उसे भी देखें, उसे तुरंत खेती बर्बाद करें उसे। और कुल मिला के उद्देश्य यही रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जन जागरूकता फैला कर लोगों को ये जागरूक किया जाए और ये कार्यक्रम 15 से 26 तारीख तक चलेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा और इसके दुष्परिणाम से जो भी परेशानियां आती हैं ये लोग जाने और इससे आज नशा मुक्ति के जो दुष्परिणाम होते हैं। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।